बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी और बेकरी स्टाइल में चिकन पेस्ट्री। किस तरह से बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आप भी इसको बआसानी तरीके से घर में बना के तैयार कर सकें। आप किसी भी पार्टी पे और किसी भी ओकेशन पे आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं या कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसको दे सकते हैं। बेहद मज़े की बनती है, सबकी बहुत फेवरेट होती है। तो इसको किस तरह से तैयार करते हैं चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है 1 कप मायोनीज़। अच्छा, मायोनीज़ जब हम फ्रिज से निकालते हैं तो वो थोड़ा सा ना यानी कि स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। इसको हमने अच्छे से इसको इस तरह से फेंट के स्मूथ कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। मायोनीज़ को हमने स्मूथ कर लिया है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम जो है वेजिटेबल देख लेते हैं। तो चिकन है हमारे पास आधा कप के करीब, हमारे पास गाजर थी जिसको हमने बॉईल कर लिया है। चिकन को भी हमने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। 1 अदद टमाटर, 1 अदद प्याज और 1 अदद ही शिमला मिर्च, इनको भी हमने लंबाई में कट कर लिया है। तो बंद गोभी जो है ये हम यहाँ पे आधी डालेंगे और थोड़ी सी हम बचा के रख लेंगे। इसका क्या करेंगे वो भी आगे बताऊँगी। यहाँ पे हम मायोनीज़ डाल देंगे। एकदम से हम सारी नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें मायोनीज़ थोड़ी कम लग रही है तो थोड़ी हम यहाँ पे और डाल देंगे। बाकी के मायोनीज़ हम फ्रिज में कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सिर्फ काली मिर्च का पाउडर डालना है और कुछ नहीं डालना, नमक भी नहीं डालना, क्योंकि जो मायोनीज़ होती है उसमें भी पहले से सॉल्ट मौजूद होता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे करेंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 4 अदद स्लाइस। ये वाइट वाली ब्रेड है जो कि सैंडविच के लिए आती है, ये वो वाली ब्रेड है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप जो सिंपल ब्रेड होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 स्लाइस पे केचप लगा लेंगे। केचप हमने अच्छे से लगाना है, आप किसी भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने मिक्सचर बना के रखा था उसको इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही अच्छी करके हमने इसकी जो टॉपिंग है वो करनी है, बहुत ही अच्छे से। अब जिस स्लाइस पे हमने केचप लगा के रखा था वो इसके ऊपर लगा देंगे। इसके ऊपर सेम केचप लगाएंगे। उसी तरह से हम इसको जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो ऊपर लगाएंगे। सेम दूसरे ब्रेड पे भी केचप लगाएंगे और वो भी इसके उस ऊपर स्लाइस हम रख देंगे। इसी तरह से हम चारों पीस जो हैं वो रेडी कर लेंगे। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। किनारे हम इसके रिमूव कर देंगे। कटिंग हो गई है। तो अब जो हमने मायोनीज़ फ्रिज में रखी थी ठंडी होने के लिए, इसके ऊपर हमने इसकी अच्छे से, जिस तरह हम केक की आइसिंग करते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको मायोनीज़ लगाना है। अच्छे से साइडों से, ऊपर से, सब जगह हमने अच्छे से मायोनीज़ लगाना है। तो मायोनीज़ हमने लगा लिया है, बस इसकी थोड़ी बहुत जो है इसकी फिनिशिंग कर देंगे। अब हमने एक पैकिंग बैग में थोड़ा सा केचप डाल लिया है और उसके हमने छोटा सा सुराख कर दिया है। इस तरह से केचप की लाइनें लगा देंगे। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। अगर यहाँ पे आपको हमारी ज़रा भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब किसी भी टूथपिक्स के साथ हम इस तरह से इसको डिज़ाइन बना देंगे। अब जो बंद गोभी हमने रखी थी वो इसकी साइडों पे लगा देंगे।
चारों तरफ हमने इसको लगा लेना है। अब हम इसकी पेस्ट्री साइज़ की कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम इस तरह से डिश में या प्लेट में सेट कर लेंगे। तो हमारी चिकन पेस्ट्री जो है बन के रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और बहुत ही आसान तरीके से रेडी हो चुकी है। अगर बात करें हम इसकी स्टफ़िंग की, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लेयर जो है कितनी ज़बरदस्त आ रही है। खाने में भी बहुत मज़े की होती है, बिल्कुल ऐसे मुंह में जाके घुल सी जाती है। ना तो कोई इसका ब्रेड जो है वो हार्ड होता है ना खुश्क होता है, बस इस तरह से मुंह में जाते ही घुल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बेहद मज़े की बनती है। बस आप एक दफ़ा इसको बनाएं और इन्जॉय करें। जब आप इसको बनाएंगे तो ही आप इसका टेस्ट जो है वो बता पाएंगे कि कितना मज़े का लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।